लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। सीवान जिला के रघुनाथपुर विधानसभा 108 से जनसुराज के उम्मीदवार राहुल कीर्ति सिंह का गर्मजोशी के साथ जनसुराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत राजपुर मोड़, रघुनाथपुर बाजार, नेवारी मोड़ समेत अन्य जगहों पर किया गया। वहीं राहुल कीर्ति सिंह ने क्या कहा? जिंदाबाद 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 कीर्ति भैया जिंदाबाद 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 की जनता जिंदाबाद 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 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद की जनता जिंदाबाद कीर्ति भैया जिंदाबाद जिंदाबाद कीर्ति भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत किया गया, क्या कुछ कहेंगे? जिम्मेवारी बढ़ गई है और बहुत कुछ है जिसको निभाना होगा। बहुत सारी चीजों को बदलना होगा। पहले तो जनता का आशीर्वाद लेना होगा। जनता अगर अच्छे से आशीर्वाद देती है तो फिर इस जगह को बदलना होगा। ऐसी सहूलियतें लानी होगी जो हमने वादा किया है। पलायन रोकना होगा। नेतरहाट ऐसा स्कूल बनाना होगा। जो वृद्ध 60 साल से उम्र है, उनसे बड़े हैं, उनको 2000 रुपया हर महीने मिले, इसका वादा पूरा करना होगा। बहुत सारी बातें हैं और खास करके रघुनाथपुर के लिए जब भी मैं यहाँ आया हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, युवाओं में बड़ा ही जोश है। बड़े ही बेचारे, मतलब मुझे तो बहुत प्रेम आता है उन लोगों पे, लेकिन उनको जो सहूलियत चाहिए, पढ़ाई, शिक्षा और मार्गदर्शन खास करके, वो नहीं मिल रहा है। महिलाएं जो यहाँ पे गरीब हैं, लाचार कोई हैं, तकलीफ में हैं, उनको सहारा नहीं मिल रहा है। और हम लोग पता नहीं राजनीति के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। उन सबों को ठीक करना है। सर, आपका परिवार, जैसे आपके परिवार ने आपके गांव की तस्वीर बदली है, तो क्या रघुनाथपुर के लोग ये उम्मीद रखें कि जिस तरह से नरीनपुर का आप लोगों ने विकास किया है, अगर आपको जनता मौका देती है तो रघुनाथपुर विधानसभा भी उस तरह से विकसित होगा? बेशक। देखिए, आपको एक बात बताएंगे, खास करके यहाँ रघुनाथपुर में जो लोग आज तक, वैसे तो सब कोई गए होंगे, कुछ लोग जो छूटे हुए हैं, एक बार हमारा गांव नरेंद्रपुर देख के आए। कोई वहां पे राजनीति से विकास नहीं हुआ है, कोई वहां का आज तक राजनीति में नहीं रहा। फिर भी सिर्फ सिवान नहीं, बिहार के लेवल पे वो गांव पहले दूसरे पायदान पे आता होगा। तो जब इच्छा शक्ति होती है, विचार सही होता है, तो अपने आप सब कुछ होता है। वही करने का प्रयास भी है, कुछ मजबूती लाने का प्रयास है। हम तो चाहेंगे कि जैसा नरेंद्रपुर है, पूरा रघुनाथपुर का हर गांव ऐसा हो जाए। आप अपनी लड़ाई किससे दे रहे हो? मेरी कोई लड़ाई किसी से नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े उम्मीदवार रहते हैं। अब बड़े हैं वो आप कह सकते हैं, मेरी लड़ाई कुछ नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना भाव ये है कि रघुनाथपुर की जनता एक तरह से मुझे बुलाई, मैं आया। अब रघुनाथपुर की जनता तय करेगी क्या करना है, कैसे करना है। कीर्ति सिंह जिंदाबाद।
एक चर्चा ये भी हो रही है राजनीति में, जो बाकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं 5 साल तक इस धरातल पे काम करते हैं लोगों के सुख दुख में। स्पेशली बिहार के राजनीति में क्या है कि कजिया छठियार खाइल सबसे ज्यादा जरूरी है, वो तो आप किए नहीं, अचानक से आप चुनाव लड़ने आ गए, तो क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए ऐसा है, मेरा जो अपना समझ है बस सिंपल सा है, 2022 से हम जनस्वराज में जुड़े हुए हैं। कोई वहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। हमने पदयात्रा की, बहुत जगह जाके जिला विधानसभा को देखा भी, यहाँ भी मैं कुछ दिन देखा था। तो जिनको नहीं मिलेगा उनको, उनके लिए तो मेरी भावना है और ये मेरा डिसीजन नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम जाके दौड़ के और टिकट उठा लिए और नहीं पहुंच पाए। एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कोर कमेटी है, उसने जो डिसाइड किया, जो जिम्मेवारी दिया, उसमें आए हैं। और मेरे लिए तो जनस्वराज में जितने भी लोग थे हैं और सब कोई मेरे अपने हैं, मुझे उनसे कोई जो सर एक बात जो यहाँ पर तैयारी किए थे पहले से जनस्वराज, उनको लेकर आप कैसे चलेंगे? मेरे भाई हैं। देखिए एक चीज बड़ा छोटा सा उदाहरण दें कि जब हम लोग का यात्रा शुरू हुआ 2022 में, उस जमाने में अगर हमारे साथ 5000 लोग जुड़े थे पहले महीना में, तो उसमें 200-500 लोग अपना कुछ ना कुछ ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, चले गए। आज उन लोग को मैं खुद देखा हूँ हमारे पास आके कि गलती हो गया, हमको कुछ आगे होना है, वापस आके जुड़ता है। कई बार लोग को समझ में नहीं आता ये व्यवस्था, जहां तक हम समझ रहे हैं ये अब एक एमएलए और एक विधानसभा की व्यवस्था नहीं है। जनस्वराज आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें अपना कंधा लगाए हैं, उनको ऐसी जिम्मेवारी आने वाली है जिसको लैटरल एंट्री कहते हैं। लैटरल एंट्री का एक छोटा सा परिभाषा ये है कि जैसे सुधा डेयरी हुआ या आपका अमूल डेयरी हुआ या टेलीकम्युनिकेशन में सैम पेत्रोदा थे, इस तरह के लोग जो उस चीज में माहिर है, जब उनको आगे किया जाता है उस चीज को चलाने के लिए, तो लोग उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखते हैं। तो मेरे समझ से जनस्वराज की एक और सोच है, आने वाले समय में दिखेगी। जो लोगों ने कंधा लगाया और उनकी इसमें समझदारी है या भागीदारी हो सकती है, उनको आगे लाएंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। जनस्वराज के अगर सरकार बनती है तो कौन कौन सी कमी आप लोग पूरा कर सकते हैं? हमने तो बताया, पलायन रोकेंगे सबसे पहले तो पलायन रोकेंगे। राहुल कीर्ति सिंह रघुनाथपुर के लिए क्या करेंगे? ये तो रोड मैप है, तो पार्टी का रोड मैप है। आपका क्या विजन है जो आप चुनाव में रघुनाथपुर लड़ने के लिए आए हैं? क्या विजन है? देखिए अगर व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछिएगा तो चूंकि आचार संहिता है, बड़ी बड़ी बात नहीं बोल सकते, लेकिन हमको युवाओं के लिए कुछ बहुत शौक है कि कुछ खेल कूद स्टेडियम टाइप का ऐसा हो जो मतलब बिहार की तुलना से ऊपर का हो, और उससे जुड़ा हुआ शिक्षा का जो एक, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई का एग्जाम पास करते हैं तो एक काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग क्यों होता है? बच्चे को समझाया जा सकता है कि आपका ये मार्क्स है, इस जगह आप एडमिशन लीजिए, बेहतर होगा। हर युवा जो पढ़ के 12वीं पास करता है उसको एक काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, और एक उस तरह का कोई आदमी आके या इस तरह का कोई मुहिम हम करे कि जिसको जो मानसिकता है उस हिसाब से वो जो जानकारी लेना चाहता है वो उसको दिया जा सके। और बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती है, अनंत चीज है जो किया जा सकता है। रघुनाथपुर के जनता को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि मैं आपके इस धरती का बेटा हूं और बहुत शुद्ध विचार से चला हुआ पार्टी का प्रतिनिधित्व करने आया हूं। विचार शुद्ध है। पहला मकसद यही है कि आप लोग सबको जो परेशान हैं, परेशानियां हम कम कर सकें, और बोलने से नहीं, सही माने में कम कर सकें। जनस्वराज जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।